हेलो, आइए ज्ञान देख रहे हैं आप। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा परेशान करता है, वो क्वेश्चन है क्या आने वाले एक साल में क्या स्टॉक मार्केट क्रैश होगा? क्या इसके क्रैश होने के चांसेस हैं? तो आज के इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि स्टॉक मार्केट क्रैश की बात क्यों माइंड में आती है। इसको सोचिए थोड़ा, क्यों क्रैश की बात आती है। क्रैश की बात इसलिए माइंड में आती है बिकॉज जब हम यूट्यूब पर आते हैं तो हमको कई बार ये दिखाई देता है कि एक यूट्यूबर, दूसरा यूट्यूबर, तीसरा यूट्यूबर क्रैश की बात कर रहा है। और क्रैश की बात क्यों की जाती है? क्योंकि क्रैश की जब बात की जाएगी तो वीडियो पे व्यूज ज्यादा आएंगे, वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कहीं ना कहीं पॉइंट की बात होती है। तो जो यूट्यूबर होता है वो भी सोचता है कि यार क्रैश का वीडियो लेके आते हैं, डराते हैं लोगों को, लोग डरेंगे और डरेंगे तो व्यूज आएंगे। तो एक ये माइंड में कहीं ना कहीं ये नेगेटिव सोच भी होती है। तो देखो, अगर बात करते हैं क्रैश की, तो देखो क्रैश के जो चांसेस हैं वो मैं कहूंगा अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि ना के बराबर है। क्रैश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होगा आने वाले एक साल में। क्यों नहीं होगा वो समझना है। देखो, इसका सबसे बड़ा कारण है, क्रैश कब होता है? क्रैश कब होता है? क्रैश तब होता है जब कोई एक बहुत बड़ी समस्या आ जाए। जैसे लॉकडाउन कब लगा था? जब कोरोना आया था। तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन आया था तो एक बहुत बड़ी समस्या देश में आ गई थी। तब हमारा मार्केट क्या है, क्रैश हो गया था। तो अगर ऐसी कोई कोई भयंकर समस्या आती है, विकट परिस्थिति आती है, तो ही आपका जो शेयर मार्केट है वो क्रैश हो सकता है। अदरवाइज शेयर मार्केट क्रैश नहीं होगा। और ये आपको पता है अच्छे से कि जो डेटा आ रहे हैं जीडीपी को लेके इंडिया की, वो पॉजिटिव आ रहे हैं। और जब जीडीपी को लेके पॉजिटिव डेटा आ रहा है तो भाई किस बात का क्रैश? क्यों होगा क्रैश मार्केट? बिल्कुल क्रैश नहीं होने वाला है। और दूसरी चीज आप साइड में ये देखिए कि इन्वेस्टर की जो संख्या है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और जब मार्केट में इन्वेस्टर बढ़ते जा रहे हैं तो मार्केट में पैसा बढ़ता जा रहा है। और जब मार्केट में पैसा बढ़ता जा रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है। ये आप देख रहे हो, अदर देशों में, अन्य देशों में जो मार्केट है वो डाउन गया, जो जीडीपी के डेटा हैं वो बिगड़ गए। लेकिन इंडिया में क्या बिगड़े? इंडिया का जो मार्केट है वो भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है। आप अगर देखोगे, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने ये बताया था कि जो मार्केट है वो क्रैश हो जाएगा 14,000 आने पे। 14,000 से ऊपर जा ही नहीं सकता, फिर से वो 10,000 आ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं, प्लस हमारे देश का जो जीडीपी है उसके आंकड़े पॉजिटिव हैं। और जब डेटा हमारे पॉजिटिव है तो फिर क्रैश किस बात का? तो क्या हमको क्रैश के लिए रेडी होना चाहिए? तो मैं तुमसे बस ये कहूंगा, अगर तुमको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा घबरा रहे हो, तो क्रैश के लिए कुछ अमाउंट सेव करके रख लो। अगर इन केस तुम सच हुए, तुम्हारी एनालिसिस सही हुई, तो उसको इन्वेस्ट कर देना। और अगर एनालिसिस कम हुई, एनालिसिस तुम्हारी गलत हुई, तो फिर तुम ये सोचोगे काश मैं इन्वेस्ट कर देता तो मुझे फायदा हो जाता। तो दोनों ही साइड हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड ये कहती है कि भाई क्रैश होने के जो चांसेस हैं वो ना के बराबर हैं। और बाकी का आप अपनी एनालिसिस करिए, और लोग जो भी बता रहे हैं उनकी बातों को समझिए, और एक बार अपनी खुद की स्टडी करिए क्या हो सकता है, क्या होने के चांसेस हैं। अब देखो, एक चीज ये भी समझो, जैसे जैसे सिचुएशन लॉकडाउन के बाद की आगे आई है, तो वैसे वैसे इन्वेस्टर बढ़ते गए हैं ना। जब इन्वेस्टर बढ़ते गए तो मार्केट में पैसा आता गया ना। जब मार्केट में पैसा आता गया तो मार्केट बूम होता गया ना। और आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टर बढ़ेंगे कि कम होंगे? कुछ सोच के देखो, बढ़ेंगे कि कम होंगे? ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ने चाहिए इन्वेस्टर। और ये तुमको पता है कि भाई पहले जो फाइनेंशियल एजुकेशन के चैनल थे वो बहुत कम थे, लेकिन आज देखो फाइनेंशियल एजुकेशन के चैनल बहुत ज्यादा है। जब फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल बहुत ज्यादा है तो बहुत लोग पैसे कमाना और पैसे को इन्वेस्ट करना, पैसे को बढ़ाना सीखना चाहते हैं और सीख रहे हैं। और बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि भाई उसका पैसा बढ़ जाए,
और हर कोई क्या सोचता है कि भाई कैसे भी करके अमीर बन जाऊं, तो उसके लिए वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है। तो कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और जब जब कस्टमर का बेस बढ़ेगा तब तब मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, कोई नीचे आने से रोक नहीं पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर ही जाएगा, नीचे कोई नहीं ला पाएगा। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग, मेरी अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई मुझको लगता है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि भाई मार्केट में क्रैश वगैरह कुछ नहीं होने वाला है, और अपनी जो इन्वेस्टिंग की जर्नी है उसको आगे कंटिन्यू करना जरूर चाहिए। बिकॉज अगर जर्नी स्टार्ट नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट और ऊपर चला जाएगा। तो ओवरऑल बात ये आती है कि क्रैश को लेकर अगर आप चिंतित हो तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे देश के जो जीडीपी के डेटा है उसके अकॉर्डिंग जीडीपी क्या है, पॉजिटिव है। और अगर जीडीपी पॉजिटिव है तो क्रैश का कोई चांसेस ही नहीं बनता है। और ये भी आपको पता है कि जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं तो कस्टमर बढ़ने से जो अमाउंट है, इन्वेस्टिंग अमाउंट, वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि ग्रोथ क्या है, डे बाय डे क्या है, बढ़ती जा रही है। और जब ग्रोथ बढ़ेगी डे बाय डे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि जो मार्केट है वो क्रैश नहीं करने वाला है। तो क्रैश के लिए एक रीजन होना चाहिए, तो ऐसा कोई बड़ा रीजन नहीं है कि क्रैश हो जाए। और जैसा तुमको मैंने बताया कि उस समय क्रैश इसलिए होता है बिकॉज पूरे देश में कोरोना आ गया था, और जब तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनती है तब तक क्रैश वगैरह नहीं होता है। और इस तरीके से तुमको एक चीज ये भी पता होगा कि जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम भी मार्केट क्या है, एकदम से नीचे चला गया था। तो जब भी एक ऐसा बड़ा चेंज होगा जिसकी वजह से अफरा तफरी मच जाएगी, जैसे कोरोना आया तो लोगों को लगा कि मार्केट एकदम से बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने नीचे के मार्केट में पैसा लगा दिया था उन्होंने क्या है, मार्केट में पैसा क्या है, बना लिया है। और उसी तरीके से जिन्होंने नोटबंदी के समय पैसा लगा दिया था उस समय से भी उन लोगों ने पैसा कमा लिया है। तो मेन चीज ये है कि एजुकेशन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एजुकेशन होगी, तुम्हारे पास एक सही नॉलेज होगी, तो फिर तुम कभी भी क्या है, फंसोगे नहीं। और जो मैंने अभी तक का एनालिसिस देखा है, और मैंने देखो 2014 से मैं देख रहा हूं शेयर मार्केट के बारे में, तो मुझे ये नजर आ रहा है कि लोग क्या है, एकदम से चीजों की जो न्यूज आती है उनको सुन के क्या है, अचानक से डिसीजन लेते हैं, और वही डिसीजन की वजह से जो पैसा होता है वो नहीं बन पाता है। तो आपको सडनली डिसीजन नहीं लेना है, एटलीस्ट एक बार अपनी एनालिसिस करना है, अपनी चीजों को सोचना है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तुमको क्या एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, तुमको ये एजुकेशनल वीडियो दे रहा हूं जिससे कि तुम एक चीज ये समझ सको कि क्रैश क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। तो उसके लिए जब तक कोई रीजन ना हो तब तक आप क्या है, डरे नहीं, और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट रखिए। और तुम्हारे नॉलेज के लिए मैंने एक स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, वहां आपको स्टॉक मार्केट के सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। और अगर आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।